जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रदीप निषाद। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया है। जैसे 2018 में एक भर्ती आई थी यूपीपी की 41,520, उसमें हम सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद फिर से यूपीपी भर्ती आई थी 49,000, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। उसी समय एसएससी जीडी की भर्ती आई थी, उसमें हम सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद उसी समय ग्रुप डी की भर्ती आई थी, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। 2018 में जितनी भर्तियाँ आई थी उस समय आसपास में, उसमें सारे एग्जाम हमारे निकल गए थे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती थी कांस्टेबल की, सबसे पहले सिलेक्शन उसी में हुआ, इसलिए हम इसको ज्वाइन कर लिए। और इसको ज्वाइन करने का एक और रीजन है कि हम समाज से जुड़े रहना चाहते थे, इसलिए हमने पुलिस वाई को ज्वाइन किया था। और थोड़ी वर्दी हमको अच्छी लगती है, इसलिए हम ज्वाइन किए थे इसको। उसके बाद मैंने पुलिस विभाग में कार्यरत रहते हुए स्टडी जारी रखी। और उसके बाद कुछ दिन पहले एसआई की भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया और दिसंबर महीना चल रहा है और अगले महीने यानी जनवरी में हम लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चर्चा करते हैं आखिर में ऐसी कौन सी गलती है जिसको बच्चे, अधिकतर बच्चे 95% बच्चे ये गलती करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और ऐसी कौन सी गलती है आइए जानते हैं। देखिए, हमारा जहाँ तक अनुभव कहता है, एग्जाम तैयारी करते समय, एग्जाम की तैयारी करते समय प्रैक्टिस सेट का अहम रोल होता है। अगर आप चाहे जिस चीज़ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की हो, जीडी की हो, एसआई की हो, चाहे जो भी भर्ती आप देख रहे हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। देखिए, प्रैक्टिस सेट का इतना ज़्यादा फायदा होता है। हमारा तो जो भी एग्जाम निकला उसमें अहम रोल है प्रैक्टिस सेट का। हमें लगता है जैसे प्रैक्टिस सेट आप डेली आप सॉल्व करते हैं, ज़्यादा नहीं, बस एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, उतना सफिशियंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के इतने सारे फायदे हैं, हम बता देते हैं। वैसे जितने सारे फायदे हैं गिनाने के तो बहुत टाइम लग जाएगा, दो चार बता देते हैं जो मेन है। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस डेली सॉल्व करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट इतना बेहतर हो जाएगा आपका। और जब मान लीजिए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 2 घंटे का टाइम तो आपका 10-20 मिनट पहले हो जाएगा आराम से। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत दिक्कत होती है। इससे पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया और क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा हो जाएगा आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका जो दिमाग है, क्वेश्चन को समझने में जो गलती बच्चे करते हैं, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, वो बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन समझने की क्षमता आप में इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी, आपका माइंड जो है इतना शार्प हो जाएगा कि क्वेश्चन एक बार आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है और हमें करना क्या है इसमें। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी फायदा ये है कि आपका डिमांड जो है क्वेश्चन का वो पता चल जाएगा तुरंत। नहीं तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से कि क्या करना है क्वेश्चन में, उसका डिमांड पता चल जाएगा। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप एग्जाम में जाएंगे ऐसे हंसते खेलते एग्जाम देख चले जाएंगे। और हमारा देखिए पर्सनल अनुभव है। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया है, इसलिए हम बता रहे हैं, कहीं सुनी बातें नहीं है, ये हमारी पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया। अगले महीने हम ट्रेनिंग में जाने वाले हैं सब इंस्पेक्टर की, तो अपडेट देंगे हम जब जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आत्मविश्वास का इतना बड़ा अहम रोल होता है। अगर मान लीजिए आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस कमी है, तो एग्जाम हॉल में 4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत कर देंगे आप। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भरोसा नहीं करेंगे अपने आप पे तो दूसरा कोई करके क्या कर लेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद पे विश्वास करिए कि आप इसके लिए बने हैं। चाहे जो भी बनना चाहते हैं आप लाइफ में, आप विश्वास करिए कि आप कर सकते हैं। देखिए, आप जो इंसान का माइंड होता है वो इतना मजबूत होता है, इतनी ज़्यादा क्षमता होती है इसमें, आप जो सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं आप। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि आप अच्छा सोचें कि अच्छा बनेंगे आप, क्योंकि आप निगेटिव सोचेंगे तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा निगेटिविटी आ जाएगी कि आप किसी भी काम में
मन नहीं लगेगा, ठीक है, और किसी भी काम में असफल हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको अच्छा बनना है तो अच्छी बातें सोचिए ना भाई। तो दोस्तों हो गए इसलिए 4 फायदे हो गए। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट से जो कमी होती है, जैसे मान लीजिए आपकी तैयारी में जो कमी होती है, कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है वो पता चल जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी कमी क्या है, आपकी तैयारी कहाँ कमजोर है वो आपको पता चल जाएगा। उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, जो भी कमी हो रही है। जैसे मान लीजिए बहुत लड़के क्वेश्चन जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली पूरा क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे, उस वजह से गलत हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस से सॉल्व करने के बाद एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखेंगे आपकी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते हैं, अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन आपने पूरी क्वेश्चन पढ़ने की जल्दबाजी में पूरी क्वेश्चन ना पढ़े इसलिए गलत कर दिया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लगाए लो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, ठीक, ऑप्शन इस हिसाब से बनता है उसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, तो आप वही मार दिए। तो ये गलती आपकी कैसे सही होगी? आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तभी सही हो सकती है। और प्रैक्टिस सेट अगर नहीं आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन भूल जाइए, ठीक है। कड़वी लगेगी बात लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि हमारे साथ के जो भी बच्चे पढ़ते थे आज असफल बहुत लोग हैं, तो उनका एक ही रीजन है, वो रेगुलर नहीं रहते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करते हैं। देखिए पढ़ाई में चाहे किसी भी काम में, कोई भी आप काम करते हो उसमें रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं काम तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आप डेली आप सॉल्व करते हैं, अब क्या दिक्कत क्या है, 2 घंटा लगना है, उसमें पढ़ना है ही है, एक तरह से वो भी पढ़ाई हो रही है। अगर मान लीजिए यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, फरवरी या मार्च तो वैकेंसी आ ही जाएगी, 35,000 वैकेंसी आने वाली है यूपीपी कांस्टेबल की। अगर आप अभी से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो जब तक वैकेंसी आएगी तब तक इतने ज़्यादा मान के चलिए 2-3 महीना टाइम है अभी, तो इतने मान लीजिए 100 क्वेश्चन 100 प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर चुके होंगे, और जब भर्ती आएगी उसके 2-3 महीने बाद ही एग्जाम होता है, ठीक है, यानी आपके 5-6 महीने का टाइम है। इतने समय में आप कम से कम 150 से 200 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ लीजिए इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर कि कोई दिक्कत नहीं, ये तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी सोच को सुधारिए, अगर आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप कर देंगे। अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात है कि अपनी सोच को सुधारिए, और प्रैक्टिस के बिना कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना असंभव है। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि इस बात को आप फॉलो करें, प्रैक्टिस सेट अपने तैयारी में उतारें, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, नहीं तो सिलेक्शन तो नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जो आपके भाई बंधु हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाएगी और उनको जानकारी मिल जाएगी कि प्रैक्टिस सेट का कितना अहम रोल है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।